दर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मकर संक्रांति हम कब मनाएं, 14 तारीख को मनाएं या 15 तारीख को। बहुत ये बड़ी एक उलझन का विषय है कि मकर संक्रांति आखिर मनाएं क्यों, किस दिन, 14 को या फिर 15 को। तो देखिए, श्रेष्ठ दिन कौन सा है। वैसे तो आप 14 को भी मना सकते हैं और 15 को भी मना सकते हैं, लेकिन किस दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा, इस वीडियो से आप ये जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, दान तो आज मकर संक्रांति पे मुझे लगता है कि सभी लोग करेंगे, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार। तो दान सभी करेंगे, लेकिन दान का सही तरीका क्या होता है, जो शास्त्रों में सही तरीका होता है और जो मैंने अपने बड़ों से घर पे देखा है, उस विधि को आज मैं आपको बताऊंगी। और यदि जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, दुर्भाग्य चल रहा है, तो किन 3 चीजों का आप दान आज के दिन स्नान करने के बाद जरूर करें। तो सबसे पहले मैं यही बात कर लेती हूँ कि मकर संक्रांति पे जब आप स्नान करके उठे तो किस विधि से दान करें। सबसे पहली चीज आप नोट कर लीजिए। नोट करने को इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत जरूरी बात है। प्राय लोग क्या करते हैं, मकर संक्रांति के बाद जो स्नान के तुरंत बाद दान का महत्व होता है। वैसे हम लोग स्नान करने के बाद पूजा पाठ इत्यादि करने जाते हैं, लेकिन जब आज मकर संक्रांति के दिन आप स्नान करने जाएंगे, उससे पहले ही आपको क्या क्या चीजें दान करनी है, तो वो चीजें निकाल लें। देखिए, क्या क्या चीजें इसलिए कर रही हूँ, विशेषकर हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान होता है, यानी कि उड़द की दाल, चावल, ये सारी चीजें जरूर होती है। आपके यहाँ जो भी स्थानीय मान्यता हो वो चीजें आप निकाल लीजिए। तो सारी चीजें निकाल लीजिए। यदि कुछ ऊनी कपड़े दान कर सकते हैं गरीबों में तो वो जरूर करें। आज के दिन भूल करके भी पहने हुए कपड़े इत्यादि बिल्कुल भी दान न करें। तो नए यदि कुछ कपड़े लाए हैं ऊनी तो ले लीजिए। कुछ बर्तन भी दान कर सकते हैं। तो जो चीजें लाए हैं आप, वो पहले नहाने से पहले आप एक स्थान पे निकाल के रखें कि जहाँ पे आप नहा के आने के तुरंत बाद इन चीजों का जो है अपने हाथों से स्पर्श करें। देखिए, दान की विधि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही उठाकर बांध के नहीं दान होता। आज के दिन की विधि क्या है, आज के दिन जब आप नहा करके आएंगे, कोई अन्य काम आज नहीं करेंगे, ना तो आप बालों में कंघी करेंगे, ना आप पूजा करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, पुरुष है या महिला। सबसे पहले आप जो है जहाँ पे कटोरी में, थाली में जहाँ पे अनाज रखे हैं, जहाँ पे ये सामग्री रखे हैं, आप जाएंगे, दोनों हाथों से इसका स्पर्श करेंगे जो आपने रखा हुआ है। दोनों हाथों से स्पर्श करने के बाद सबसे पहले जो है श्री गणेश जी का नाम लेना है। ओम गंगणपतये नमः, या फिर श्री गणेश जी का नाम लेना है। ये काम करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि सारी चीजों पे एक एक करके हाथ लगाना है। हाथ लगाने के बाद आपके जो भी इष्ट देवता है, आप दुर्गा माँ को मानती हैं, आप भोलेनाथ को मानती हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, दुर्भाग्य दूर कीजिए, कष्ट दूर कीजिए। तो ऐसा बोलते हुए सारी चीजें जो आपको दान करनी है वो आप छू लेंगे। और एक चीज और बताऊंगी, घर में अगर छोटा बच्चा है तो भी आज नहीं नहा सकता है वो, तो आज आप उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। हाथ पैर को अच्छी तरह से कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ करके उनको भी साफ सुथरे नए कपड़े पहनाएं। और नए कपड़े का मतलब कि यदि आप नहीं पहने, वैसे तो मकर संक्रांति पे आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति को आप जो है नए वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन नए वस्त्र धारण करने से ज्यादा जरूरी है कि आप जो है साफ सुथरे धुले वस्त्र धारण करें, और नए वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम। तो यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी आज के दिन साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनाए, गंगा जल का छिड़काव करें, और उसको भी थोड़ा सा ही सही लेकिन उसके हाथ से भी आज कुछ दान जरूर निकलवाएं। घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके हाथ से भी आज दान जरूर, मतलब ये काम हमें परिवार के हर सदस्य के लिए करना ही करना है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये दान बहुत श्रेष्ठ होता है आप अन्य दिनों में जो दान करते हैं उसके मुकाबले। देखिए, हम तो हमेशा ही दान पुण्य हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार करते हैं, कभी गौ माता के लिए, कभी कहीं, लेकिन कुछ विशेष दिन होता है, यदि आप उस दिन दान कर लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो कहा जाता है ना, दुर्भाग्य और सौभाग्य। दुर्भाग्य क्या होता है, बुरा भाग्य जिससे हम बहुत ज्यादा जूझते हैं, और सौभाग्य क्या होता है, बहुत अच्छा भाग्य जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी जो चीजें जो हमारी कल्पना होती है उससे भी अधिक हम प्राप्त कर लेते हैं। तो वो सौभाग्य आपको प्राप्त होता है यदि सही समय पे कोई काम करते हैं। और आप तो जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मुहूर्तों का बड़ा महत्व है। कोई शादी हम करने जाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, बच्चे का मुंडन कराना है तो मुहूर्त देखते हैं, स्कूल में एडमिशन कराना है, कोई भी शुभ काम करना है तो हम मुहूर्त देख के ही करते हैं। तो मुहूर्तों का महत्व जो है हमने नहीं रखा, हमारे शास्त्रों से ही है। तो जो सही मुहूर्त है उसका बहुत अधिक लाभ आपको लेना चाहिए। बच्चे हैं तो उनको भी दान करें। परिवार में जितने सदस्य हैं सब अलग अलग चीजों को दान करेंगे। एक ही स्थान पे रख के एक चीज को पूरे परिवार को हाथ आज मत लगवाइए। आज बहुत अच्छी तरह से जो भी चीजें हैं, आप एक कटोरी ही चावल दान करें, लेकिन परिवार के हर सदस्यों के लिए अलग अलग दान का सामान निकालें।
फिर इकट्ठा करके आज हो सके तो आज ही इसे ब्राह्मण को देकर पैर छू कर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा पुण्यशाली है। तो बात कर रही थी मैं कि मकर संक्रांति आपको कब मनाना है, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 14 जनवरी को जो है सूर्य के उत्तरायण होने का समय दोपहर को 2:43 से है। तो यदि आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको उदया तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, और हमारे शास्त्रों में उदया तिथि के व्रत पर्वों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस हिसाब से मकर संक्रांति आपको मनाना 15 जनवरी को बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जब आप स्नान करते हैं और दान करते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। मकर संक्रांति के स्नान का यही महत्व होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। तो दूसरी चीज कि आपको जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है तो उस समय सूर्य के जो उत्तरायण होने का समय है वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, ना आपके दान करने के समय। तो या तो आप सुबह स्नान करें और दोपहर को 2:43 के बाद दान करें, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। और हमारे शास्त्रों में हर त्योहार को उदया तिथि में मनाना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो 15 तारीख को आप जो है वह मकर संक्रांति मना सकते हैं, लेकिन आपके मन में है कि आपको 14 को ही मनाना है तो मना लीजिए। लेकिन जो दान का समय होगा वो 2:43 से ही प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय ही आप दान वगैरह जो करने का नियम मैंने बताया वो आप उस समय ही करें। अब बात करते हूँ कि यदि जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, आप बहुत ज्यादा संकट से कष्टों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या आज के दिन दान करें। देखिए अन्नदान तो महादान है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अन्न वगैरह जो चीजें दान करनी है वो आप जरूर दान करें। सफेद तिलों का भी हम दान करते हैं, लेकिन आज के दिन अदरक जरूर दान करें। यदि जीवन में दुर्भाग्य से छुटकारा चाहिए तो अदरक का दान अवश्य करें। काली तिल जरूर दान करते हैं, ये तो आपको पता भी होगा, घर में बड़े बूढ़े जो होते हैं वो बताते भी हैं कि काली तिल का दान करें। लेकिन आज परिवार के हर सदस्य के हाथ से कुछ न कुछ थोड़े थोड़े काले तिल, थोड़े थोड़े का मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा 2-2 दाना मत कराइएगा, कम से कम 2-2 1-1 मुट्ठी के बराबर काले तिल हर परिवार के सदस्यों से, जिस प्रकार मैंने बताया, अलग अलग रख करके अलग अलग बर्तनों में उसको स्पर्श करा करके और अपने इष्ट देव का नाम करके ये चीजें जो है ब्राह्मण के घर भिजवा दीजिएगा। अगली चीज है कि काली दाल, उड़द दाल, इसको भी आज के दिन दान करने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में तो इन चीजों का बहुत बड़ा अपना एक विस्तृत वर्णन भी है कि जैसे काली तिल दान करने से, किन वस्तुओं के दान से क्या होता है। लेकिन आज के दिन उड़द की दाल का विशेष अर्थ इसलिए होता है क्योंकि आज शनि और सूर्य से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं वो सौभाग्य को जागृत करती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं। और सूर्य का दान किस प्रकार करना है वो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। तो इस चीजों को ध्यान रखिए। और एक चीज और कहूंगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मतलब एक बटन होगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितनी अच्छी लगती है, अच्छी भी लगती है या नहीं लगती है। और यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और दोस्तों इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे भी चेक करना ना भूलें। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें। और बहुत सारे लोग उसमें अपने मैसेज वगैरह कर भी रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपनी फोटो वगैरह भेज रहे हैं, आप लोग जैसे अपने घर की तुलसी की भेज रहे हैं, अपने जैसे कि उज्जैन से जो है वो महाकाल जी की तस्वीर भेज रही हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के साथ जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा मुझे उपाय लगा, और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।